सीजन की शुरुआत रोरा से होती है जो बहुत मशहूर रोबोट मेकर है। एक दिन रोरा के फादर इन लॉ गनहो का असिस्टेंट जॉन गिल उससे मिलने आता है। वो अपने आदमियों से नामशिन को गाड़ी में डलवा देता है और रोरा को बताता है कि उसके हस्बैंड जंगवू ने सुसाइड कर ली है, इसीलिए गनहो अब नामशिन को अपने पास रखेगा और खुद उसकी परवरिश करेगा। जॉन गिल नामशिन को अपने साथ ले जाता है और रोरा गुस्से में इनका पीछा करते हुए गनहो के घर पहुंचती है। जब उसे नामशिन मिलता है तो वो उसे वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन नामशिन उस पर अपने पिता की मौत का इल्जाम लगाकर उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। रोरा के जाने के बाद नामशिन गनहो के पास जाता है, जहां पता चलता है कि ये सब नामशिन ने उसके कहने पर ही किया है, क्योंकि गनहो ने उसे रोरा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। रोरा बहुत दुखी होकर कोरिया छोड़कर बाहर मुल्क चली जाती है, जहां वो काफी साल तक डेविड नामी आदमी के साथ नामशिन की शक्ल का एक रोबोट बनाने में लगी रहती है। जब वो रोबोट बन जाता है तो वो उसे नामशिन 3 नाम देती है और फिर उसके साथ अपने असल बेटे की तरह रहने लगती है। बहुत साल गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि असल नामशिन बड़ा हो चुका है और वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मॉल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। बॉडीगार्ड्स में सोबोंग नामी लड़की भी शामिल है, जो अपनी दोस्त रिपोर्टर जो के साथ मिलकर नामशिन की पिक्चर्स लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। सब मॉल पहुंचते हैं, जहां सोबोंग नामशिन की एक लड़की को किस करते हुए पिक्चर ले लेती है और खुशी खुशी वहां से जाने लगती है। तब नामशिन उसे पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारकर उसका कैमरा तोड़ देता है। न्यूज में फैल जाता है कि नामशिन लड़कियों को मारने वाला खराब लड़का है और ये सब देखकर गनहो शदीद गुस्से में आ जाता है। यहाँ एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नामशिन ने गनहो से वादा किया था कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। नामशिन फ्लाइट में बैठकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन जोंगिल भी पहले से उसके पीछे एक जासूस लगा देता है। नामशिन जेच रिपब्लिक पहुँच जाता है, जहाँ वो रोरा को ढूंढना शुरू हो जाता है। जोंगिल अपने जासूस को नामशिन को मारने के लिए कहकर ऐसा शो करने के लिए कहता है कि जैसे नामशिन का एक्सीडेंट हुआ हो। वो ये सब गनहो से छुप कर रहा है, क्योंकि वो नामशिन की जगह लेना चाहता है। सोबोंग को भी नामशिन का बेस्ट फ्रेंड और सेक्रेटरी यंग जॉब से निकाल देता है। रोरा डेविड और नामशिन 3 के साथ बाजार घूमने आती है, जहां नामशिन 3 डेविड के कहने पर रोरा के लिए फ्लावर्स लेने आता है, जहां उसका सामना असल नामशिन से हो जाता है और दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की तरफ हैरानी से बढ़ने लगते हैं। तभी एक ट्रक नामशिन को हिट कर देता है। रोरा भी नामशिन 3 को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है और असल नामशिन का एक्सीडेंट देखकर सदमे में आ जाती है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है और डेविड नामशिन 3 को घर ले आता है। यंग नामशिन को ढूंढते हुए कोरिया से जेच रिपब्लिक रोरा के घर पहुंच जाता है, जहां वो नामशिन 3 को नामशिन समझकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी रोरा नामशिन को एम्बुलेंस में लेकर घर वापस आ जाती है और उसकी यंग से मुलाकात हो जाती है। रोरा यंग को बताती है कि नामशिन कोमा में है और उसे कब होश आएगा इसका उन्हें नहीं पता, इसलिए दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि यंग नामशिन 3 को अपने साथ कोरिया ले जाएगा ताकि वो नामशिन बनकर रह सके और नामशिन होश आने तक खतरे से बाहर रह पाए। यंग नामशिन 3 को असल नामशिन बनने की अच्छी सी ट्रेनिंग देता है और फिर उसे वापस कोरिया ले आता है, जहां नामशिन 3 नामशिन बनकर रहना शुरू हो जाता है। जोंगिल नामशिन 3 को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन ज्यादा शो नहीं करता। दूसरी तरफ जोंगिल की बेटी येना, जो नामशिन की फियांसे भी है, उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन नामशिन 3 उसे इग्नोर करता है, जैसा यंग ने उसे सिखाया था। सोबोंग को कहीं जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उसकी न्यूज पर नामशिन की वजह से हर जगह बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए वो नामशिन से मिलने एक पार्टी में घुस जाती है। अचानक पार्टी में आग लग जाती है और सब बाहर भागना शुरू हो जाते हैं, लेकिन नामशिन 3 पार्टी में सबको बचाना शुरू हो जाता है, जिसमें सोबोंग भी शामिल थी। लेकिन इस चक्कर में उसकी स्किन का कुछ हिस्सा फट जाता है और उसके अंदर के रोबोट वाले पार्ट्स नजर आने लगते हैं। यंग वक्त पर आकर नामशिन 3 को अपने कोट से कवर करके एक एम्बुलेंस के अंदर ले आता है। रोरा, जिसे इस सब हादसे की खबर मिल चुकी थी, कोरिया पहुंच जाती है और फौरन यंग की आकर मदद करती है। रोरा नामशिन 3 को ठीक कर देती है और यंग को बताती है कि नामशिन 3 के हाथ पर जो वॉच है वो उसे जगाने और सुलाने के लिए
बहुत जरूरी है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यंग वॉच के जरिए नामशिन 3 को जगा देता है। ये लोग हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो सोबोंग नामशिन 3 के आगे घुटनों पर बैठकर उसका शुक्रिया करने लगती है और नामशिन 3 को उसे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनाने के लिए कहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कल रात जोंगिल सोबोंग से मिला था और उसे पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था, इसीलिए सोबोंग नामशिन 3 की जासूसी करने जोंगिल के कहने पर आई है। नामशिन सोबोंग के आंसू देखकर उसे गले लगा लेता है क्योंकि ये टेक्निक उसके सिस्टम में रोरा ने डाली थी कि जब भी कोई रोए तो वो उसे गले लगा ले। ऐसे सोबोंग नामशिन की पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाती है और हर जगह उसके साथ रहने लगती है। रात में वो छुपकर नामशिन के कमरे में कैमरा भी लगा देती है और जब वहाँ से बाहर निकलती है तो यंग को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है कि वो किसी से हॉस्पिटल में अगले दिन 11 बजे मिलने वाला है। वो सुबह तैयार होकर यंग का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ वो रोरा के साथ उसकी तस्वीरें खींच लेती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो असल नामशिन को स्ट्रेचर पे कहीं जाते हुए देखकर हैरान रह जाती है। असल में रोरा ने डेविड को कहकर नामशिन को कोरिया बुलवा लिया था ताकि वो उसका और अच्छे से इलाज करवा सके। सोबोंग हैरान ही खड़ी होती है कि पीछे से नामशिन 3 आकर उसे बुलाता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। वो नामशिन 3 को बताने लगती है कि कैसे उसने उसके जैसा पेशेंट देखा, लेकिन नामशिन 3 बहाना बनाकर सब संभाल लेता है। सोबोंग घर आके रोरा की पिक्चर जोंगिल को भेज देती है। नामशिन 3 को पता चल जाता है कि उसके रूम में सोबोंग ने कैमरा लगाया है और वो यंग को भी इस बात की खबर दे देता है। नामशिन 3 और यंग कंपनी मीटिंग के लिए आते हैं जहां नामशिन 3 यंग के कहने पर गन्हो को चैलेंज करता है कि अगर उसने आने वाले प्रोजेक्ट को संभाल लिया तो वो कंपनी उसके नाम कर देगा। गन्हो मान जाता है और ऐसे प्रोजेक्ट का दिन आ जाता है। इन लोगों ने एक कार इन्वेंट की थी जिसकी टेस्ट ड्राइव का दिन था। नामशिन 3 सोबोंग के साथ पीछे दूसरी गाड़ी से टेस्ट ड्राइव वाली जगह पर नजर रखे हुए था। तभी जोंगिल हैकर के जरिए कार के ब्रेक्स फेल करवा देता है। नामशिन 3 बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी को संभाल लेता है, लेकिन इस सब में उसे बहुत चोट आती है और सोबोंग उसके रोबोटिक पार्ट्स भी देख लेती है। वो डरकर नामशिन 3 से दूर भागने लगती है, लेकिन रोरा वहाँ पहुंचकर नामशिन से उसे गाड़ी में डलवा देती है और अपने घर ले आती है। आखिर यहाँ सोबोंग को सब मिलकर सच बता देते हैं और रोरा उसकी मुलाकात असल नामशिन से भी करवा देती है जिसे उसने अपने घर में छुपा कर रखा था। सोबोंग को बुरा लगने लगता है और वो इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और नामशिन 3 को सेफ रखने की जिम्मेदारी खुद ले लेती है। नामशिन 3 यंग के साथ गन्हो के पास आता है प्रोजेक्ट के लिए अपोलोजाइज करने के लिए और गन्हो ये सब सुनकर नामशिन 3 को प्रोजेक्ट के लिए दूसरा मौका दे देता है, जिससे जोंगिल गुस्से में नजर आता है। कुछ दिनों तक सोबोंग नामशिन 3 से डरी हुई रहती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की दोस्ती अच्छी होती चली जाती है। एक दिन यंग रोरा से मिलने आता है जहाँ वो रोरा से पूछता है कि नामशिन 3 का क्या होगा अगर नामशिन को होश आ गया तो। यहाँ रोरा से हमें पता चलता है कि उसने नामशिन 3 के अंदर एक किल स्विच लगाया था उसे बनाते वक्त, ताकि जब जरूरत पड़ी तो वो नामशिन 3 को हमेशा के लिए खत्म कर सके। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि गन्हो सबको रेस्टोरेंट डिनर पर बुलाता है। यहाँ सबके सामने गन्हो यीना और नामशिन की शादी तय कर देता है। नामशिन 3 को शादी की तैयारियां करने के लिए कहता है। यंग बहुत परेशान नजर आता है और नामशिन 3 को इशारे करने लगता है। तभी नामशिन 3 अपने सिस्टम में शादी तोड़ने के तरीके सर्च करने लगता है, जिसके बाद वो बाहर से सोबोंग को अंदर बुलाता है और सबके सामने उसे किस कर देता है। किस के बाद वो सोबोंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है, जहाँ सोबोंग उससे नाराज होकर कहीं चली जाती है। यंग ये सब पीछे से देख लेता है और नामशिन 3 को कॉल करके सोबोंग का पीछा करने के लिए कहता है। जब यंग अंदर आता है तो देखता है कि सब बहुत गुस्से में है और जोंगिल भी यीना की शादी वाली बात को आगे बढ़ाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नामशिन 3 सोबोंग को मना लेता है इस शर्त पे कि अब से नामशिन 3 सोबोंग की हर बात मानेगा। दिन गुजरते जाते हैं और दोनों साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, जहाँ वो एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते हैं। सोबोंग के दिल में नामशिन 3 के लिए जगह बनना शुरू हो जाती है और वो हर कदम उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। गन्हो भूलने की बीमारी होने का नाटक करता है ताकि वो पता लगा सके कि कितने लोग उसके खिलाफ हैं। इस बारे में वो नामशिन और
यंग को भी बताकर अपने साथ मिला लेता है और ये सारे मिलकर जोंगिल के गलत इरादों को सबके सामने ले आते हैं। नामशिन 3 अपने काम से बहुत खुश होकर पार्किंग लॉट में सोबोंग के साथ खड़ा होता है, जहां उसकी बैटरी डाउन होने लगती है। सोबोंग उसे नई वॉच पहनाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी यीना वहां आकर नामशिन 3 पर चिल्लाने लगती है और उसके सामने ही नामशिन की बैटरी खत्म हो जाती है। सोबोंग फौरन यंग को बता देती है और वो भी वहां पहुंचकर यीना को अपने साथ रोरा के पास ले आता है। आखिर इन लोगों को यीना को भी सब सच बताना पड़ता है और यीना जो नामशिन से बहुत प्यार करती है, इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और यीना गनहो को बताती है कि नामशिन 3 उससे शादी करने के लिए तैयार है। जोंगिल भी वहाँ बैठा सब सुनता है और गनहो यीना की वजह से उसे एक वार्निंग देकर छोड़ देता है। सबके सामने यीना नामशिन 3 से बहुत अच्छा बिहेव करती है, लेकिन अकेले में उससे बहुत बदतमीजी से पेश आती है। सोबोंग को उसकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और उसकी यीना से लड़ाई हो जाती है, जहाँ यीना उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देती है। जब वो उसे दोबारा मारने आगे बढ़ती है तो नामशिन 3 आकर उसे धक्का देकर गिरा देता है और सोबोंग की मदद करता है। वो यीना को सोबोंग से दूर रहने का कहकर उसे अपनी पहली प्रायोरिटी बना देता है। इस बात से सोबोंग और नामशिन 3 खुद बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं। यीना इस बात की शिकायत रोरा से कर देती है और नामशिन 3 पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन तभी असल नामशिन की तबीयत थोड़ी देर के लिए बिगड़ जाती है और सब उसके पास भागते हैं। सोबोंग नामशिन 3 के साथ खड़ी रहती है और उसे उसके लिए बुरा लगने लगता है क्योंकि वो बहुत सैड नजर आता है। सोबोंग उसे घर लाकर उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करती है और दोनों मिलकर बहुत मजे करते हैं। जोंगिल का जासूस नामशिन 3 और सोबोंग की तस्वीरें जोंगिल को दिखा देता है और जोंगिल को सोबोंग पर शक होने लगता है। गनहो की भी रोरा से मुलाकात हो जाती है और वो उसे अपने साथ कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है। रोरा इस बारे में बहुत सोचती है और नामशिन 3 के ड्राइवरलेस कार वाली प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे जोंगिल खुश नहीं होता। रोरा गनहो के रूम से बाहर आकर यंग से किल स्विच के बारे में बात करने लगती है, जिसे सोबोंग सुन लेती है और बहुत शॉक्ड हो जाती है। नामशिन 3 रोरा को ढूंढते हुए उसके डैड के पास पहुंच जाता है, जो उसे अंदर घर में ले जाते हैं और उसके साथ बहुत पी लेते हैं, जिसकी वजह से वो नशे में उसके पाँव पर सर रखकर सो जाते हैं। नामशिन 3 सुबह तक सोबोंग के डैड का सर अपने पाँव पर रखकर बैठा रहता है और जब सोबोंग को इस बात का पता चलता है तो वो फौरन घर आ जाती है। जब वो नामशिन 3 को देखती है तो बहुत सैड नजर आती है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ किल स्विच वाली बात घूम रही थी। वो नामशिन 3 को गुस्से से बाहर लाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि आज से वो उसकी बॉडीगार्ड नहीं और ऐसे वो जॉब छोड़ देती है। सोबोंग के जाने के बाद नामशिन 3 उसे याद करने लगता है और रोरा के ऑर्डर्स के खिलाफ काम करना शुरू हो जाता है, जिस वजह से रोरा सोबोंग से मिलती है और उसे उसका पुराना नामशिन 3 लौटाने के लिए कहती है। वो उसे धमकी भी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो दूसरा तरीका अपना लेगी। ये सुनकर सोबोंग, जो नामशिन 3 को पसंद करने लगी थी, रोरा की मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो अगले दिन नामशिन 3 को घुमाने ले जाती है और दोनों बहुत मजे करते हैं। नामशिन 3 भी खुश नजर आता है, लेकिन इस सब के बाद सोबोंग उसे कहती है कि अब वो उसकी बातें मानना बंद कर दे और जैसे पहले था वैसा बन जाए। ये सब सुनने के बाद नामशिन 3 सोबोंग को हक करके उसे गुड बाय करके चला जाता है। शादी का दिन आ जाता है और सब शादी में बिजी हो जाते हैं, तो जोंगिल पीछे से सोबोंग को अपने जासूस से किडनैप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन नामशिन 3 आकर उसे बचा लेता है और फिर जासूस का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए एक एक्सीडेंट में जासूस की डेथ हो जाती है और यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है क्योंकि हम डेविड को गनहो से मिलते हुए देखते हैं, जिनकी बात से हमें पता चलता है कि नामशिन 3 को बनाने के लिए गनहो ने ही डेविड के जरिए रोरा को पैसे दिए थे और इस बात का रोरा को पता नहीं है। इसके बाद हमें नामशिन दोबारा सोबोंग के साथ नजर आता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। यीना और उसकी शादी भी कैंसिल हो जाती है और रोरा नामशिन 3 की हरकतों की वजह से उस पर बहुत गुस्सा करती है, जिससे वो सैड हो जाता है। सोबोंग दोबारा नामशिन 3 की बॉडीगार्ड बन जाती है और रोरा से मिलकर उससे कहती है कि नामशिन 3 आपको मॉम मानता है, तो आप उसकी मॉम की तरह बिहेव करें और उसके सिस्टम से किल स्विच खत्म कर दें। कुछ दिन गुजर जाते
जाते हैं। यीना जब असल नामशिन के पास उससे मिलने आती है तो जोंगिल भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन यीना उसे घर के अंदर नहीं घुसने देती, उल्टा उसे रोरा की लैब ले आती है जहाँ वो उसे नामशिन के बचपन वाले रोबोट से मिलवाती है। जोंगिल को लगने लगता है कि नामशिन कभी असल इंसान था ही नहीं और वो उस रोबोट को रोरा की मीटिंग में ले आता है। वहाँ वो सबको कहता है कि नामशिन एक रोबोट है। उसी वक्त वहाँ बैठा नामशिन 3 अपने हाथ से एक ग्लास को तोड़ता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि असल नामशिन को बहुत पहले होश आ गया था और ये सब उसने यीना के साथ मिलकर प्लान किया था ताकि वो देख सके कि उसके पास वाले लोग नामशिन 3 को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं या उसे। सोबोंग असल नामशिन को देखकर फौरन नामशिन 3 को कॉल करके उससे मिलने जाती है, जहाँ वो उसे हक करके अपनी फीलिंग्स भी बता देती है। इसके बाद वो रोरा के पास आती है, जिसे बहुत मनाने के बाद वो किल स्विच ले लेती है और रोरा नामशिन 3 की जिम्मेदारी हमेशा के लिए सोबोंग को दे देती है। सोबोंग आखिरी बार असल नामशिन से मिलने आती है, जो उससे बहुत बदतमीजी करने लगता है, लेकिन नामशिन 3 वहाँ पहुँचकर सोबोंग को उससे दूर कर देता है और ये देखकर असल नामशिन हैरान रह जाता है। सोबोंग उसे अपने साथ ले जाती है। नामशिन 3 को कुछ दिन और नामशिन बनकर गुजारना पड़ता है। नामशिन सोबोंग को नामशिन 3 की बॉडीगार्ड वाली जॉब छोड़ने की धमकी देता है, जिस वजह से नामशिन 3 उसके पास आकर सोबोंग को लेकर लड़ने लगता है और नामशिन 3 को चोट लग जाती है। रोरा भी वहाँ आकर नामशिन 3 को अपने साथ लाकर उसे ठीक करती है। फिर वो सोबोंग के साथ चला जाता है। वो नामशिन के पास आकर पूछती है कि आखिर वो उससे इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जब रोरा को नामशिन ने एक रोबोट के साथ देखा था तो उसे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो 20 साल से अकेला था, लेकिन रोरा उसके बगैर एक रोबोट के साथ खुश थी। सोबोंग नामशिन 3 को अपने साथ अगले दिन डेट के लिए इनवाइट करती है, जहाँ दोनों डेट को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन डेट के एंड में नामशिन यंग की मदद से नामशिन 3 को पकड़ के ले जाता है। वो रोरा की लैब में आकर कहता है कि अगर सब उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो उसकी मदद करेंगे। रोरा ना चाहते हुए भी नामशिन 3 को मैनुअल मोड पर डाल देती है ताकि उसे सिर्फ नामशिन कंट्रोल कर सके। यंग भी इस बात से खुश नहीं होता, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता और इन्हीं सब के दौरान इन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि गनहो शुरू से नामशिन 3 के बारे में जानता है, जिस वजह से रोरा डेविड पर बहुत गुस्सा हो जाती है। नामशिन 3 के जरिए गनहो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोबोंग वक्त पर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। नामशिन 3 गनहो को छोड़कर सोबोंग का गला दबाने लगता है। सोबोंग रोने लगती है और उसके आंसू देखकर नामशिन 3 का मैनुअल मोड खुद बंद हो जाता है और वो उसे गले लगाकर माफी मांगता है। जोंगिल जो शुरू से नामशिन को भटका रहा था, उसे बताता है कि उसके डैड ने सुसाइड नहीं की, बल्कि उन्हें ग्रैंडपा ने मारा था, जबकि असल में नामशिन के डैड को जोंगिल ने ही मारा था। नामशिन गनहो को ओल्ड एज होम भेज देता है और उसकी कंपनी पर जोंगिल के साथ कब्जा करने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ यंग नामशिन 3 और सोबोंग की मदद मांगता है ताकि वो जोंगिल की सच्चाई नामशिन के सामने ला सके। गनहो भी यंग का साथ देता है और अपनी कंपनी यंग के नाम कर देता है। यंग नामशिन 3 की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आता है, जिससे नामशिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सब नामशिन 3 से बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन जोंगिल और नामशिन साथ मिलकर उसे खत्म करने का फैसला करते हैं। यंग जोंगिल को कंपनी से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से जोंगिल और भी ज्यादा गुस्से में पागल हो जाता है। नामशिन के हाथों किल स्विच लग जाता है और वो नामशिन 3 को धमकी देकर अपने पास एक फैक्ट्री बुलाता है। यीना जिसे ये सब पता चल जाता है, वो रोरा को कॉल करके सब बता देती है। रोरा फौरन नामशिन 3 को बचाने यीना की बताई हुई फैक्ट्री पहुंच जाती है, जहां वो नामशिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और किल स्विच एक्टिवेट करके चला जाता है। तभी रोरा एक चिप को निकालकर नामशिन 3 में इंस्टॉल कर देती है, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है। जोंगिल भी वहाँ पहुंचकर उन दोनों के ऊपर कुछ गिरा देता है और रोरा नामशिन 3 को बचाते हुए खुद जख्मी हो जाती है। वो
वो नामशिन 3 से कहती है कि वो उससे अपनी असली बेटी की तरह मोहब्बत करती है और ऐसे रोरा की डेथ हो जाती है। सोबोंग जिसे रोरा आने से पहले कॉल कर चुकी थी वहाँ पहुँच जाती है। जोंगिल पुलिस को कॉल करके कहता है कि नामशिन 3 ने एक इंसान को मार दिया है। ये खबर नामशिन के पास भी पहुँच जाती है, जो अपनी मॉम को याद करते हुए बहुत रोता है। डेविड भी सोबोंग के पास पहुंचकर उसे नामशिन 3 को कहीं दूर ले जाने का कहता है और खुद रोरा के पास रुक जाता है। जोंगिल नामशिन को किडनैप करवाकर यंग को धमकी देता है और कंपनी उसके नाम करवा देता है, जिसके बाद वो खुद नामशिन का कत्ल करने जाता है। यीना को जब ये न्यूज मिलती है तो वो उनके रूम में एक रिकॉर्डर इंस्टॉल कर देती है, जिसकी वजह से वो उसके खिलाफ सबूत जमा करके पुलिस को दे देती है। यंग नामशिन 3 से मदद मांगता है, जो सोबोंग के साथ नामशिन के पास पहुंचकर जोंगिल को रोक लेता है। सोबोंग नामशिन को बचा लेती है और नामशिन 3 जोंगिल के लोगों से भागने लगता है। समंदर के किनारे पहुंचकर वो अपनी वॉच समंदर में फेंक देता है और जोंगिल उसे असल नामशिन समझकर गोली मार देता है, जिसके बाद वो पानी में गिर जाता है। डेविड, यंग और सोबोंग आखिरी मौके पर वहाँ पहुंचकर सब देख लेते हैं और बहुत रोते हैं। नामशिन भी आखिर सब सच जानने के बाद बहुत बुरा महसूस करता है और अपने आप को अपनी मॉम की डेथ का जिम्मेदार समझता है। सीन कट हो जाता है और 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां जोंगिल जेल में है। यीना बाहर मुल्क चली गई है और कंपनी यंग संभाल रहा है। सोबोंग एक बीच पर अकेली नामशिन 3 के दिए हुए गिफ्ट वाले रोबोट के साथ बहुत सैड नजर आती है। तभी नामशिन उसे मिलने आता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसे दूर बीच पर अकेली घूमने लगती है, जहाँ पीछे से कोई उससे पूछता है अगर वो गुस्सा है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने नामशिन 3 खड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो रोते हुए किस कर लेती है। वहीं बीच के किनारे पर हम नामशिन, यंग और डेविड को खड़ा देखते हैं, जो इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी डेविड नामशिन और यंग का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उनकी वजह से वो नामशिन 3 को बचा पाया था। और ऐसे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।